अब हम जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में आए हैं उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। अपनी तेल की दुकान करके अपनी आजीविका चला रहे थे। ये वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ का न्यूज़ चैनल है। आप यहाँ पे क्यों आए? हम हमारा जो कन्हैया कुमार का जो मर्डर हुआ है, कन्हैया कुमार का जो मर्डर हुआ है सरेआम, जो अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ जाता था, उसका कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। और जो नुपुर शर्मा का जो उन्होंने समर्थन किया था तो वो तो एक लाजमी था, लेकिन उनका जो मर्डर हुआ दिन दहाड़े, उसका विरोध प्रकट करने हम यहाँ पे आए हैं। आज पूरा हिंदू समाज इस जगह आया है विरोध प्रकट करने। अगर अशोक गहलोत अभी भी नहीं चेते और उसका अगर ठोस कोई कदम नहीं उठाया तो हम आगे बढ़ा, इससे भी बड़ा और तिगुना, और अब की बार हम बड़ी चौपड़ पर करेंगे। वहाँ ज़्यादा जगह है और सारा समाज का वहाँ सपोर्ट भी मिलेगा, तो अब की बार वहाँ करने वाले हैं हम। अगर अब की बार अगर यहाँ नहीं कोई कुछ बड़ा कदम नहीं लिया गया तो दोबारा हम बड़ा वहाँ पर करेंगे। आप पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। हमको ये आदेश मिला है कि हमें इस जघन्य अपराध जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। हम शांति से रहना चाहते हैं यहाँ पर, और हमको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है, हमको उकसाया जा रहा है। और हम हमारा काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। सरकार का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था नहीं रहती है तो ये सरकार असफल होती है। ऐसे हमारी जिम्मेदारी है, अगर सरकार असफल रहती है तो हम तो कम से कम अपना रोड व्याप्त करें यहाँ पर। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। थैंक यू, धन्यवाद। से कहाँ से आया, क्यों आए यहाँ पे? साहब हम कट्टर हिंदू हैं, हम कन्हैया लाल के समर्थक हैं और कन्हैया लाल की जिस प्रकार उग्रवादियों ने नृशंस हत्या की है, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और ऐसे जो असामाजिक तत्व है, उग्रवादी है, इनको फांसी की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अगर ये फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे तत्व पनपते रहेंगे और हमारे बीच में रहेंगे। आज एक कन्हैया गया है, ऐसे पता नहीं कितने कन्हैयाओं की हत्याएं, निर्मम हत्याएं करते रहेंगे। तो हमसे गुजारिश है कि इन उग्रवादियों को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पे आए हैं, कौन है? आप यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? मैं जयपुर का ही निवासी हूँ और जो समाज में आज कल्चर चल रहा है, जो हमारा राजस्थान जाना चाहता था अपने कल्चर के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी वीरभूमि के लिए, लेकिन कुछ समय पश्चात पहले से देखें तो जोधपुर देख लीजिए, भीलवाड़ा देख लीजिए, करौली देख लीजिए, जिस प्रकार की भ्रांतियाँ फैली जा रही है, जिस प्रकार का समाज में कल्चर चल रहा है, तालिबानी सोच उठ रही है, तो हम उसका विरोध करने आए हैं। सरकार हमें आश्वासन देती है कि भाई जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी सोच कैसे आ रही है। उनकी जो उनके आतंकवादी थे, जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं, उनको जैसी सजा दी गई, जैसे उनका वीडियो वायरल किया गया, यानी उनके मन में समाज के लिए कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी देखा जाए 7 साल से वो यहाँ पे राजस्थान के अंदर रह रहे हैं। उनकी क्या सोच होगी, क्या विचारधारा होगी, कैसे कैसे लोगों को संपर्क होगा, पाकिस्तान से जो संपर्क है, तो ये हमारा मैसेज गलत जा रहा है। लोगों में अपना एक अलग इफेक्ट जा रहा है। जो समाज है, तो मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से, अपने सरकार से, कि इस प्रकार के इसको रोका जाए और ये जो चल रहा है समाज में, जो अपना राजस्थान का जो कल्चर है, इस कल्चर को समाप्त न होने दें। थैंक यू, धन्यवाद। गुजारिश है 6 महीने के लिए हमारे, और भी इनके विचार हैं कि साहब हमारे जो योगी जी है यूपी के, उनको एक बार यहाँ पर 6 महीने के लिए साहब मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो ये सारी गंदगी साफ हो जाए। आए हैं। मैं मालवीय नगर से हूँ और जो आज पूरे भारतवर्ष में ये जिस तरह का आतंकवाद फैला हुआ है और हमारे राजस्थान में इसकी शुरुआत बहुत 3 महीने से हो चुकी है, उसके विरोध को दर्ज कराने आया हूँ। बड़े बेहद हम दुखी हैं एक हिंदुत्व के जिस तरह से प्रहार हो रहा है, और आज हमारा हिंदुत्व ने इस तरह की पहचान बना दी है कि अब हमारा हिंदुस्तान हमारा होकर रहेगा, हिंदुस्तान होकर रहेगा। और जो जिहादीपन किया जा रहा है, उनके निर्ममता से जिस तरह कायरतापूर्ण कार्य किया गया है, उनको संविधान के द्वारा उनको विशेष दंड दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ फांसी तो एक हर जुर्म करने वालों को मिलता है, लेकिन फांसी से भी बड़ी संविधान में इसकी इस तरह का एक विशेष बनाया जाए, जिसमें केवल कुछ ही दिनों में 7 दिन के अंदर इस तरह का फैसला हो और इस तरह के आतंकवादियों के विरुद्ध, उनको निर्मम जो हत्या करते हैं उनके विरुद्ध 7 दिन में फैसला होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत विकास परिषद मालवीय नगर। अशोक गुप्ता जी, भारत विकास परिषद मालवीय नगर से हमने बात की।
हमारा जयपुर जिला बस्सी तहसील ग्राम गाठी शाहपुरा निवासी हमारी सहपूर्ण कोताड़ा हल्डी कानूता पूरा रिको पूरी बस्सी सहपूर्ण बंद है आज की तारीख। ये कन्हैयालाल की हत्या के चक्कर में फिर उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री को जो इसने चेतावनी दी है ना, ये बहुत गंभीर चेतावनी है। प्रधानमंत्री को नहीं दिया, उसने सब पूरा देश को चेतावनी दिया, तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। हम किसी बरादरी के खिलाफ नहीं, अपने ऐसे सांप्रदायिक लोगों को अपन कभी नहीं बख्शेंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। ये निर्भय हत्याकांड पूरा हिंदू समाज के खिलाफ है। इसमें अशोक गहलोत की भी इसमें कमी है, गृह मंत्री वो है, मुख्यमंत्री वो है, प्रशासन की बहुत सबसे बड़ी चूक है इसमें। उसको मतलब ज्ञापन दे दिया था, हमारी सुरक्षा उसके बावजूद सुरक्षा नहीं करी उसको। इतने जो वहाँ त्रिस्का में होती है, तालिबान में होती है ना, ऐसे निस्वार हत्या की गई इसकी। साजिश होगी यह मन चांस है, इसका में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। इस आदमी को फांसी होनी चाहिए। ऐसे कोई समाज का अपराधी उसको फांसी होनी चाहिए और एक हफ्ता के अंदर होनी चाहिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? गंगाराम मीणा, गंगाराम बस्सी का नाम से जाना जाता है, बस्सी तहसील। धन्यवाद गंगाराम जी, विश्व हिंदू समाचार पे आने के लिए धन्यवाद आपका। एक कौन है आप कहाँ, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और यहाँ क्यों आए? मैं मानसरोवर 12 सेक्टर से आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी बहन की राखी ना टूटे, किसी बहन का सुहाग न उठे, बस यही कहना चाहती हूँ। उसको फांसी हो, फांसी हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप यहाँ पे क्यों आए? हम इसलिए आए कि आज पूरे समाज के अंदर जो माहौल हो रहा है और जो बना हुआ है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। आज के बाद में किसी भी समाज में इस तरह का घृण्य अपराध नहीं हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो। हमारा देश एक सामाजिक देश है, इसमें एक सामाजिकता बनी रहे और ये जो सर कलम, ये किसी तरह की वार्ताएं नहीं हो आगे। और जो भी कर रहे हैं, जिन्होंने भी किया है, उनको फांसी हो, फांसी हो, उनको सरेआम फांसी दी जाए। मैं घनश्याम शर्मा मानसरोवर से आया हूँ। धन्यवाद आपका। इस पे आपको गुरु जी की फतेह। हमारे साथ युवा हिंदू वर्ग के लोग हैं जो यह विरोध प्रदर्शन में आए। आप कुछ नारे लगाना चाहते हैं, बताइए। काटे जाएंगे, केक को छीन छीन के पाकिस्तान से छीन छीन के हमारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के आपने नारे सुने और यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये बैनर इनके हाथ में है, हिंदुओं की हत्या बंद हो, बंद हो, इस नाम के बैनर है इनके पास। हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहेंगे। कार्यकर्ता हम तो कार्यकर्ता ही हैं। आपका नाम, आप कहाँ से आए और यहाँ क्या उद्देश्य है आपके आने का? मैं कैलाश नागरवाल, पूर्व जिला महामंत्री एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी चाकसू विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता। आज हम यहाँ जो कन्हैयालाल जी के साथ जो निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध प्रदर्शन में आज समस्त हिंदू समाज की तरफ से यहाँ इस धरने में शामिल हुए हैं। और हमारी सरकार से मांग है और कोर्ट से भी मांग है कि ऐसे निर्मम हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। हम सभी यही मांग करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पे आने के लिए। थैंक यू। आपका नाम, आप किस जगह से हैं और यहाँ उद्देश्य आपका आने का? मेरा नाम अशोक यादव है, मैं चाकसू से हूँ, किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। हम यहाँ जो हिंदुओं के प्रति उत्पादना, पीड़िता और फिर इस कांग्रेस सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा हमारा दुख है हिंदुओं का। हम हिंदू क्या हैं, हम एक तरह से जीर्ण हो गए, जैसे पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन जैसे देशों में हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह से इस राजस्थान सरकार के अंदर भी हमारा उत्पीड़न किया जाता है। उत्पीड़न किया जाने के बाद भी हमारे को न्याय नहीं मिलता है और न्याय के लिए भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। यही सरकार की मानसिकता है।
हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना जिस दिन ये हिंदू उग्र हो गया तो हमारे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये कहो कि हिंदुओं ने उत्पाद मचा रखा है, हिंदू उग्रवादी पे उतरा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी ये सरकार को समझने का समय है। 1.5 साल है इस सरकार के पास, ये तालिबान सोच विचार हटा दें और हिंदुओं के साथ न्याय करें और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, हम यही मांग करते हैं। ऐसे हैं, थोड़ा लाउड बोलिएगा। और आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? मैं जयपुर जिले के चाकसू तहसील में से आया हूँ और मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है। और जो ये मुस्लिम समाज के लोगों का जो ये आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ आक्रोश रैली में सम्मेलन में भाग लेने आए हुए हैं। और हम ये सब चाहते हैं कि जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सभी समाज देश के लिए, देशभक्ति के लिए एक हो जाए और जो कन्हैयालाल के हत्यारे हैं उनको फांसी देनी चाहिए और सब लोगों को एक होके, ये देश के लिए नासूर है, सब हिंदुओं को एक होना चाहिए। आपका शुभ नाम? महेश कुमार शर्मा। आप कहाँ से? चाकसू, जयपुर जिला। ठीक है, थैंक यू। बताओ टाटा। आपका हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? यहाँ उद्देश्य आपका आने का? मैं राधा कृष्ण पारिक हूँ और जयपुर गांधीनगर से हूँ और मैं कन्हैयालाल के हत्यारों के, मैं कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। कन्हैयालाल के हत्यारों को सर्व हिंदू समाज के सामने बीच रोड पर फांसी दी जाए और इस तालिबानी प्रथा को खत्म किया जाए। घर से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर से कहो हम हिंदू हैं। आपका नाम? कन्हैयालाल। आप जयपुर? मैं जयपुर राधा कृष्ण पारिक। कन्हैयालाल के हत्यारों को बीच रोड पे फांसी दी जाए और तालिबानी प्रथा को खत्म किया जाए। ये उदयपुर से शुरुआत हो चुकी है, कल जयपुर में भी होगी। हर एक आदमी को कन्हैयालाल बना करके गर्दन काटी जाएगी। उससे हमें इंसाफ चाहिए, बीच रोड पे सबके सामने फांसी दी जाए। न्याय, ये न्याय नहीं, अन्याय है। आपने हाथ में रखा हिंदू हिंदू रहे, एक रहे, भेदभाव को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या या उद्देश्य क्या आपका आने का? मेरा नाम चित्रंजन शर्मा है, मैं पंडित चित्रंजन शर्मा हूँ और मैं इस अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने में इतने अंदर से इतना पीड़ित हो रहा हूँ कि इस सरकार को मैं देखना भी नहीं चाहता। जो सरकार मस्जिद में जाके भोजन कर रही है, खाना खा रही है, वो हिंदुओं के कहाँ हितैषी हो सकती है? मैं इसी सरकार को कहता हूँ निकम्मी सरकार है। और जो वहाँ बैठे हुए दिल्ली के अंदर वो ये कहते हैं कि है ना, ये तो बच्चे, इन्हें क्षमा करे, इन हरामजादों को मतलब क्षमा करने योग्य नहीं है। मेरा खून इतना खोल रहा है कि मैं आपको अच्छे से बयान भी नहीं दे पा रहा। मेरे अंदर इतनी पीड़ा है कि मैं चाहता हूं कि इन गद्दारों को पटक के बड़ी चौपड़ पे मारना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये सवाल यहाँ नहीं, ये सवाल रामगढ़ चौपड़े पे होनी चाहिए और इन कुत्तों को बता देना चाहिए। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चांदपोल निवासी का मोनू साहू। चांदपोल निवासी मोनू साहब से बात करेंगे। हमारे जो कन्हैयालाल तेली की हत्या हुई है वो एक कोई हत्या नहीं है, वो आतंकवादी की हत्या है, सोची निर्धारित हत्या है। उसको आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत सरकार को वहाँ जाके थाने में FIR दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस समुदाय के साथ में थी कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे और उनको राजीनामा करवा के पीछे से जो गैंग चल रही थी 26/11 का, आपने देखा होगा मुंबई हत्ले में भी 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। उस हमले के अंदर उनकी गाड़ी नंबर प्लेट आपको ध्यान होगा कि 26/11 की थी वो। जब पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार करा, वहीं राजस्थान सरकार को एनकाउंटर कर देना चाहिए। उनको लेके उनकी मेहमानगिरी कर रही है अभी भी, उनको फांसी की सजा दो जल्दी से जल्दी। हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक साहू कन्हैयालाल तेली की अगर हत्या नहीं करी, मतलब हत्या के अगर फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। चौराहे पे चढ़ा दो, बीच चौराहे पे हत्या को फांसी दो। हम चाहते हैं हिंदू संगठन एक। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य है आपका आने का? मैं जयपुर से हूं और मैं इसलिए आया हूं कि प्रशासन ने जो लापरवाही की है वो गलत है। हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है
और ये गलत है। कन्हैयालाल जी की कोई गलती नहीं थी, पर पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरी लापरवाही की है जो और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। प्रशासन पूरा नकारा है। और अशोक गहलोत जी ने करौली दंगे जो हुआ, रैली शांति से निकल रही थी, उसमें भी जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर फेंके, बल्कि हिंदुओं को ही ले जाके गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी कई हिंदू वहाँ पे फंसे हुए हैं और ये अशोक गहलोत जी ने उनको बढ़ावा दिया है, ये गलत है। हिंदुओं को इतना दबाया जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों का नारा लेके हिंदुओं को कुचला जा रहा है जबरदस्ती। ये राजस्थान में तालिबानी सोच नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में तालिबानी सोच का कोई जगह नहीं है। हम इतने सहनशील लोग हैं, हम कभी नहीं आते ऐसे, लेकिन हमको मजबूर किया गया है। अशोक गहलोत जी ने इतना नक्कारा प्रशासन है जिसने पुलिस की गलत, उसने इतनी मोबाइल पे किसी बच्चे ने डाल दी, उनके बेचारे को मोबाइल तक नहीं चलाना आता, फिर उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद में सुरक्षा नहीं दी गई और मोबाइल में डाला है वीडियो काट के और बोल रहे हैं वो कि नरेंद्र मोदी जी को धमकी दे रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। इतनी नक्कारा सरकार राजस्थान की जो प्रधानमंत्री को धमकी दिवा रहे हैं और ये प्रशासन का इतनी बड़ी लापरवाही, तो ये ऐसी सरकारें हमको नहीं चाहिए। हम शांति से रहने वाले लोग हैं, हम धार्मिक हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म हमेशा सबका सम्मान करता है, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर छुरे से वार किया गया है, ये गलत है, ये नहीं चल सकता। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिंदू एक है, हिंदू सब मिलके ये लड़ाई लड़ेगा और हिंदू है ना आतंकवाद और कट्टरवाद को कभी सहन नहीं करेगा। राजस्थान में शांतिपूर्वक माहौल था, राजस्थान बहुत प्रेमी और टूरिस्ट का स्पॉट था। आज टूरिस्ट आने से डर रहा है क्योंकि राजस्थान में 5 साल से जो भी है आतंकवाद बलात्कार इतने हुए हैं, इतने आप 4 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, ना तो कोई वैकेंसी है ना कुछ है, बल्कि राजस्थान में इतना क्राइम है जो कभी यूपी बिहार का नाम आता था, आज राजस्थान का टॉप नंबर पे बयान एक पेपर में आता है कि आज बलात्कार हो गया। 9-9 साल 10-10 साल के बच्चों के साथ बलात्कार, कोई घूमने आता है तो उसको उठा ले जाते हैं। ये राजस्थान में ये क्या हो रहा है, ये पहले तो नहीं होता था। ये 4 साल में इतनी बकवास सरकार ने लापरवाही की है कि अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रहे हैं, तालिबानी सोच को पनपा रहे हैं, ये गलत है। हिंदू के साथ ये नहीं होना चाहिए। हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू संगठन बहुत शांतिपूर्वक जीने वाले लोग हैं। हिंदू के साथ ये कट्टरवादी सोच नहीं पनप सकती, हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। और जो भी गद्दार हैं, जो जिन्होंने ये आतंकवादी सोच के साथ वीडियो डाला है, उनको फांसी दी जाए, जल्द से जल्द फांसी, ताकि और कभी कोई ऐसी सोच को कभी बढ़ावा ना मिले। तुरंत से तुरंत न्याय होनी चाहिए और इसकी जड़ तक जाना चाहिए। और ISI नेटवर्क जो भी है उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, हिंदुस्तान में शांति बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंबर पे आपका नाम, आप कहाँ से हैं और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं ललित कुमार जयपुर से हूँ और मेरा उद्देश्य है, जिस तरह से श्री कन्हैयालाल जी की हत्या हुई बर्बरतापूर्वक, तो हम विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी फांसी का प्रावधान डिसाइड करें इनके लिए। ललित जी का निवेदन है सरकार से कि वो उनको फांसी मिली जाए, उन हत्यारों को। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ में आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से हैं, आपका उद्देश्य, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौड़ है, मैं मंडल उपाध्यक्ष कातीपुरा भाजपा। इस विशाल रैली में जो हिंदुओं की कन्हैयालाल की हत्या हुई है उसके बारे में पूरे जयपुर में जो हिंदू लोग इकट्ठे हुए हैं, हम एक ही मांग करते हैं कि सारे हिंदुओं को एकता दिखाते हुए ये घटना फर्स्ट एंड लास्ट होनी चाहिए। अब की जो आगे करे तुरंत ऑन द स्पॉट ठिकाने लगा दो उनको। और हिंदू एकता की खातिर हम आए हैं आज, ये जो बहुत अच्छा लग रहा है स्टेचू सर्किल पे। हिंदू जो एक है, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अगर भारत राष्ट्र को बचाना है तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और हम हिंदू एक थे, एक है और एक रहेंगे। जातिवाद हमारे यहाँ कोई नहीं है। हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदू एक है, एक थे एक रहेंगे, ये कहना है उनका। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश शर्मा। ब्रह्म प्रकाश जी, आप यहाँ उद्देश्य? हमारा उद्देश्य यही है, जिस प्रकार से आज पूरे भारत में आतंकवाद सा माहौल हो रहा है,
उसमें हमने सर्व समाज को एक करने के उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम ये चाहते हैं कि हमारी भारत माता के लिए हम अपनी जान मान तन धन से समर्पित है पूर्ण रूप से। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम सब सारी कौम सर्व समाज एक हैं। और हम जो तालिबान के हिसाब से जो अभी उदयपुर में घटना हुई थी उसके हम सख्त खिलाफ हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। मैं कमलेंद्र सिंह करीरी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द उनको फांसी हो और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा और नौकरी दी जाए। मैं दशरथ सिंह शेखावत, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और सरेआम गोली से उड़ाया जाए, ये मेरी मांग है राजपूत युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और उद्देश्य आपका यहाँ आने का? मेरा नाम एनडी शर्मा है और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है सर्व हिंदू समाज के साथ में एकत्रित होकर के एक ऐसा संदेश देना है भारतीय समाज को और एक ऐसे आतंककारियों को, एक ऐसे जो सनातनी जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं वो इस माँ भारती के क्रुंदन, इस क्रुंदन को जो है ये सनातनी सब जो है समझ चुके हैं और अब एकजुट होकर के ये भारत, ये गोविंद देव जी की धरती से एक आवाज़ बुलंद की है यहाँ से कि इस तरह के धार्मिक कट्टरवाद को जो बिल्कुल एक आतंकवाद की संज्ञा दी जानी चाहिए उसको तमाम रूप से, समूल रूप से इस धरती से नष्ट करने के लिए लामबंद हो चुके हैं और हिंदुत्व का, सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ खड़े हो गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आने का आपका उद्देश्य क्या है? सर मेरा नाम उगमाराम है और मैं पुलिस तहसील से आता हूँ। हम यहाँ एक कन्हैयालाल जी की जो हत्या की गई मरहूम, उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हिंदुओं को एकता के तहत हिंदुस्तान में रहने का एक जज्बात से, गर्व से ये हो कि भाई हम हिंदू हैं, लेकिन जो राजस्थान सरकार है हमारी आवाज़ बार बार दबाती है। हम भी एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ मोहम्मद ज़्यादा इलाका होता है और हमारे जो गाँव है उसके पास में कम से कम 3,000 की आबादी है। वो लोग हमको ही बार बार धमकी देते हैं, बार बार कुछ कहते हैं, आए दिन त्योहारों पर मीट मांस खाते हैं, हम लोगों को कुछ कहते हैं तो हमको गाली गलौज करते हैं। फिर करे क्या, हमारे वहाँ संख्या कम है तो हम हिंदू यही कहना चाहते हैं कि जहाँ संख्या कम हो हिंदू की, वहाँ हिंदू बाहुबली जहाँ हो हमारा सपोर्ट भी करें और राजस्थान में ऑल इंडिया जहाँ भी हो सब जो सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। नाम, आप यहाँ हैं, क्या उद्देश्य है आपका आने का? मेरा नाम ललित कुमार सेन और मेरा उद्देश्य है जो स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी हैं उनकी हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द फांसी की सज़ा उन लोगों को दी जाए। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इस देश में वो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार मूक बन के बैठी हुई है, कोई रिप्लाई नहीं है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं विरोध में, तो आप देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके इन लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी उनके परिवार को दी जाए और जिस तरह की भी सत्ता सरकार देती है वो दे। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है। और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है और जिस तरह से नुपुर शर्मा का नाम लेके विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं वो सब झूठी बातें हैं। ये इन्होंने सिर्फ आतंकवादी घटना है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इनको फांसी दे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। धन्यवाद। अपने अपने कंधे पर रखकर, माथे पर रखकर, हाथ में लेकर आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य है आपका, मैसेज क्या है? मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर वासी हूँ, सिद्धार्थ सक्सेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भेदभाव क्यों? जो आज सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आज अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ होता तो सारे सेकुलर, लिबरल और कम्युनिस्ट लोग चिल्लाने लग जाते हैं। वो लोग इन कांडों पे क्यों चुप हैं? 2017 मंदसौर, टिंकल शर्मा, कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, अंकित त्यागी, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, निकिता तोमर हत्याकांड, अभी बेचारे गरीब कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। ऐसे कब तक चलेगा? हमको लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, दोनों तरफ न्याय करो। सर क्यों इनके साथ भेदभाव, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? कठोर कानून, हाथों हाथ न्याय दिया जाए। दोनों तरफ नहीं होना चाहिए ये एक तरफा की, एक तरफ चिल्ला रहे हैं दूसरी तरफ नहीं बोल रहे हैं। इससे और भी लोगों में गुस्सा और वो नाराजगी आएगी। कहाँ चले जाते हैं सेकुलर लोग, लिबरल लोग इन चीज़ों पर? आज जो कन्हैयालाल की हत्या हुई है, जो लोग चुप बैठे, कोई और हो जाए किसी के साथ तो चिल्लाने लग जाए। ऐसे क्यों भेदभाव हो रहा है? ये आपका नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी का कहना है कि भेदभाव क्यों हो रहा है, गवर्नेंस में फेयरनेस रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या शुभ नाम आपका साहब? साहब मैं दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। अभी हमारी किसी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, मैं आपको जो ये उदयपुर के अंदर कांड हुआ है कन्हैया लाल का, वो लिंक भेज देंगे आपको जो इनको पब्लिश साहब हुआ है। अभी वो नेट चल नहीं रहा है, मैं आपको केस यूपी ट्रांसफर कर दिया जाए इसको, बस ना तो जेल और ना बे सीधा प्रभु से मेल। प्रमोशन कर देगा वो, अच्छा मेरे वहाँ पे दोबारा। आपका नाम, आपका उद्देश्य आने का? यहाँ आने का उद्देश्य जो हत्या हुई है अभी, उसका विरोध करने के लिए आए हैं हम यहाँ, और जो अपनी हिंदू परंपरा है उसके अनुसार ही विरोध प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन को आगे और बृहद करेंगे। आरएसएस की तरफ से आह्वान किया गया था इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जय श्री राम। आपका नाम, आप किस उद्देश्य से आए यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम आंचल अवाना है और मैं जयपुर से ही हूँ। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इन लोगों को फांसी दी जाए, क्योंकि फांसी से भी बड़ी कोई सजा। मेरे हाथ अगर खुले हो ना, तो मैं सरकार को चेतावनी देते हुए कहती हूँ कि अगर मेरे हाथ खुले हुए थे तो जिस तरह से उन्होंने कन्हैया लाल टेलर जी की हत्या की थी, उसी तरह से उसी चाकू से उनके ऊपर इतने वार किए होते कि उनके जो खुद के घर वाले हैं पहचानने के लिए मोहताज हो जाते, और वो जिस तरह से हिंदुओं को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरी तरफ से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो सुन ले कि हिंदू एक ऐसा शख्स है जो ना तो कभी झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज पर आने के लिए। आपका नाम, आप कहां से हैं, क्या उद्देश्य है आपका आज आने का? देखिए, मैं जयपुर से ही हूँ और हमारा उद्देश्य है कि उदयपुर में जो दुर्घटना घटी वो बहुत बड़ी घटना है। भविष्य में इस तरह की घटना को सहन नहीं किया जाएगा, आगे इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, इसलिए प्रशासन को बहुत बड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए और जो भी अपराधी हो उनको तुरंत फांसी पे लटकाना चाहिए। बहुत धन्यवाद वर्ल्ड हिंदू न्यूज पर आने के लिए आपका। आपका नाम, आपका उद्देश्य थोड़ा लाउड बोलिएगा प्लीज। राजेश कुमार शर्मा नाम है, जयपुर से हूँ। और जो संस्कृति भारत की है, पूरे हिंदुओं पर हमला है ये, और आगे के लिए ये हमले बढ़ाएंगे। इसलिए आज ही चेतावनी है कि मुसलमानियों भारत छोड़ो। अंग्रेजों को भारत छुड़ा दिया तो तुमको लात मार के भी भगा सकते हैं, इतनी हमारी आज भी कैपेसिटी है। और रही बात तुम्हारी, अगर दम है तो दो हाथ करने को हम आज भी तैयार हैं। कन्हैया लाल को खुली चुनौती करके कहते हैं कि मैं तेरी हत्या करने आ रहा हूं, तो मैं दावे से कहता हूं वो धरती पर नहीं मिलते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वर्ल्ड हिंदू न्यूज पर आने के लिए। आपका नाम, आप कहां से हैं और क्या उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? सतपाल अरोड़ा मेरा नाम है, जैम्बे नगर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 129 है। हिंदू समाज में जन्म लिया, उसको पूरा करने के लिए अपना बलिदान देने आया हूँ। धन्यवाद आपका। आप कहां से हैं, आप किस उद्देश्य से आए? मैं ज्ञानेश्वर कुमार शर्मा। हमारा उद्देश्य एक ही है, यह हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। इस धर्म के अंदर जो मानसिकता पैदा की जा रही है, जिहादी मानसिकता, उस वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, हिंदुस्तान परेशान नहीं है। आज राजस्थान में एक घटना होने से पहले महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई थी हमारे, वो की टीवी मीडिया में नहीं दी गई। बहुत दुर्भाग्य की बात है, वहाँ की गवर्नमेंट जो चल रही थी कांग्रेस मानसिकता वाली, जो आज राष्ट्र को बर्बाद करने में कांग्रेस का सर्व हाथ है। हर जगह पूरे राष्ट्र की बर्बादी केवल कांग्रेस। आपके हाथ में बैनर है, दिखाएंगे क्या है इसमें? आतंक को नहीं सहेंगे, हिंदू हिंदू एक रहेंगे। और दूसरा क्या बैनर है आपके पास, क्या है आपका, क्यों आए आप यहाँ पे? अब यहाँ पे हमारे भाई की हत्या के कारण हम इसलिए यहाँ पे आए कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। और राजस्थान सरकार में ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में हिंदू के साथ बहुत होगा, लेकिन अब हम नहीं सहेगा। आज पूरा हिंदू समाज एक साथ है। धन्यवाद वर्ल्ड हिंदू न्यूज पर आने के लिए। नमस्कार, राहुल शर्मा जी। नमस्ते, आपका नाम और आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ? नाम मनोज शर्मा है। उद्देश्य सिंपल है, हमारा भाई के एक हिंदू भाई की हत्या हुई है। हम चाहते हैं कि आगे ऐसी घटना दोबारा भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। उद्देश्य सिंपल है। नाम, किस उद्देश्य से आए आप यहाँ पे? मेरा नाम आदित्य पांचाल है, मैं जयपुर से ही हूँ। ये उद्देश्य था इस प्रोग्राम का हिंदू एकता का। सबसे पहली बात तो है जो स्लीपर सेल्स है जो एक्टिव हो जाते हैं,
बाहरी संगठन जिनको सपोर्ट करता है, प्लीज़ जो अपनी राजस्थान सरकार को निवेदन है, कृपया करके ऐसे समाज को आगे बढ़ावा ना दे। हिंदू राष्ट्र है, जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे। बस यही आपसे विनती करते हैं, कृपया करके जो भी इस्लामिक मानसिकता है उसे समाप्त करी जाए जल्द से जल्द। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है और किस उद्देश्य से आए आप यहाँ? बनवारी लाल सैनी है, मैं जयपुर से हूँ, जोटवाड़ा रहता हूँ। हमारे उदयपुर में एक हिंदू समाज के हमारे भाई के साथ में जो कुटारा घात हुआ है, उसके साथ में जो हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सभी हिंदू समाज से कहूँगा कि सभी धर्म अपने आप में इकट्ठे होते थे, हिंदू समाज भी एकत्रित है, उसकी आज ये पहचान दी है हमने। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि उन्हें जो हत्या करने वाले हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तो हिंदू समाज राजी खुशी बैठने वाला नहीं है। हम इससे ज़ोर से और भी आगे इस तरह के काम करेंगे और हिंदू समाज की एकता प्रदर्शित करेंगे। ऐसा अगर दोबारा होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी बर्दाश्त से बाहर हमारा ये जलवा दिख रहा है, भविष्य में ऐसा नहीं हो। सरकार से हमारा विनती यही है कि उनके हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा नहीं सुनाए जाते तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। हम आप कहाँ से आए, थोड़ा लाउड बोलिएगा। मेरा नाम राजेंद्र सैनी है, मैं हमारे जयपुर से ही बोईताला ग्राम से हूँ। जिस प्रकार से आज हिंदू धर्म के सभी जितने भी जो जाति धर्म को भूलकर उन्होंने एक ही धर्म अपनाया है कि हम सब हिंदू हैं, जिस तरह से मुसलमान एक आवाज़ में कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उसका परिचय आज हमारे जो हिंदू धर्म में दिया है। इसमें बिना किसी जाति भेदभाव के ये नहीं देखे कि ये हमारा कोई ब्राह्मण है, राजपूत है, कोई बड़ाई समाज है, कोई रेगर समाज है। हमारा समाज एक होना चाहिए। हम हिंदू समाज के हैं और इसी को बनाए रखेंगे। और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है और हमारे राज्य सरकार से भी निवेदन है कि जितने भी मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा इनको देके, तो इनको एक तो सबसे बड़ा सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा ये दिया जा रहा है, ये इसको विशेष रूप से हटाया जाए। क्योंकि जो हिंदू समाज है उसको संगठित करने के लिए सरकार यदि आर्थिक रूप से एक ही वर्ग को मजबूत करेगी तो हिंदू धर्म को भी करना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक समाज के जो हिंदू धर्म के हैं उनके तरफ से मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेंगे तो ये देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी और जो आर्थिक रूप से हिंदू धर्म पिछड़ रहा है वो इसी तरह से आगे पिछड़ता रहेगा। और ऐसे समाज को हाथों हाथ अंत तक उसको फांसी की सजा दिलाना चाहिए। यही हमारे सभी भाइयों के ओर से आग्रह है मेरा। जय भारत, जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। का उद्देश्य क्या आने का? मेरा नाम मुकेश सैन और यहाँ उद्देश्य है कि आज जो मेरे साथ और यहाँ पे जो युवा मंच पे आए हैं और सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए, इससे हमें आज एकता का प्रतीक दिखाने का मौका मिला। इससे पता लगता है कि हिंदू लोगों में कैसे भावनाएं जागी है। जो उदयपुर में एक कृत्य हुआ है कन्हैया लाल के रूप में, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हिंदू लोगों को अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। और जो देश में जो नेता पैदा हुए हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2-3, वो समझ लो एक इस युग में पैदा हुए हैं जिसको हम राजनीति के रूप में काम में ले सकते हैं। जो इस मंच पे आज बड़े महानुभूति लोग आए हैं, उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है, ये हमें पढ़ाई के जरिए नहीं मिलेगा, केवल इनको देखकर और एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। और इसको कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि ये मौका मिला है, ये कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि और जो कन्हैया के साथ हुआ ये दोबारा नहीं हो, ये हमारे देश का, ये मेरा और हमारे सब हिंदू भाइयों का उद्देश्य रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, बल बजरंग बली। और आने का उद्देश्य क्या है आपका? महेश कुमार, फुलेरा से हम यहाँ पहुँचे हैं। उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो कृत्य उदयपुर में किया गया, केवल समर्थन के रूप में हिंदू का गला काट दिया गया, इससे बड़ी किसी प्रकार की हिंदुओं के ऊपर त्रासदी नहीं आ सकती। हिंदू अगर आज भी नहीं जागा तो आगे इनकी पीढ़ियां ख़त्म कर दी जाएंगी। तो हिंदू की पीढ़ियों को बचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और राज्य सरकार को हमने जो अल्टीमेटम दिया है, या तो उनको फांसी दो, न इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम यहाँ जयपुर में करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पे आने के लिए। यहाँ आक्रोश मतलब दिखाना है
हिंदुओं के जो हत्या की गई है बहुत ही गलत किया गया है, मतलब कन्हैयालाल जी के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासनिक रूप से तो बहुत बड़ी गलती हुई है। और मीडिया जो है इस विषय मतलब जो सब्जेक्ट इस रहा है, मतलब इसमें मीडिया ने अपनी पूरी जी जान लगाई है अन्याय के प्रति। मतलब मीडिया ने मतलब हद से भी ज़्यादा इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया है और मैं मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग समझता हूँ। और मीडिया से अपील ये करना चाहता हूँ कि इसमें पूरा 100% अपना योगदान दे। और हमारे हिंदुओं भाइयों के लिए मीडिया मतलब बहुत ही पूर्ण रूप से इसमें सहयोग दे रहा है और विश्वास के साथ देता रहेगा। हमारे ये विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। कैसे आपका आने का आज है? हम यहाँ हिंदू एकता का परिचय देने आए हैं और सब में सामाजिक सौहार्द रहे, सामंजस्य की भावना रहे। इस तरीके की जो जिहादी प्रवृत्ति की जो भावना है वो उत्पन्न न हो, इसके लिए हम सामाजिक एकता का परिचय देने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हैं और जयपुर से बिलोंग करते हैं और सब मिलजुल कर रहे हैं, सामाजिक समरसता कायम रहे, इसी उद्देश्य से हम यहाँ समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। कि मीडिया गुनाहगारों को फांसी के तख्ते पर जरूर लटकवाएगा। ये मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाएगा इस चीज़ में। धन्यवाद। सेवक हैं और हम यहाँ कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनके लिए न्याय की मांग करने आए हैं। मेरा कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी 4 दिन के लिए कहा था कि 4 दिन में फांसी लटकाएं, तो इसको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा जब गिरफ्तार कर लिया गया है? दूसरी बात, क्यों गवर्नमेंट इनकी आवभगत कर रही है? क्यों इन लोगों को प्रोटेक्शन दे करके वो किया जा रहा है? जब हमारे जैसों को ये मार रहे हैं तो इनको सरेआम कत्लेआम करना चाहिए भरे चौराहे पे। इनके लिए क्यों आम पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? इनको सुरक्षा दी जा रही है क्यों भाई? जब ये हम लोगों को खुलेआम मार रहे हैं तो इनको क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों इनको सुरक्षा दे रहे हैं? जवाई क्या सरकार के? इनको जान से मारना चाहिए, सरेआम पब्लिक के बीच में मारना चाहिए। भारत माता की जय श्री राम। प्रताप सिंह खाचरियावास का स्टेटमेंट अमल में लाया जाए, सरकार ध्यान दे, सरकार गूंगी नहीं रहे, सरकार गद्दारों का साथ नहीं दे, सरकार बेशरम ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी आप यहाँ किस उद्देश्य से आए, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू पंडित है। यहाँ पर हम सभी सर्व हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। कन्हैयालाल गुर्जर के ऊपर, कन्हैयालाल टेलर के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें सर्व हिंदू समाज मिलकर के फांसी की सज़ा की मांग करता है और सभी हिंदू समाज की ये मांग है कि देश में प्रेम और सद्व्यवहार बना रहे, लेकिन ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है इनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई हो। इनको फांसी की सज़ा मिले और आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई हो। धन्यवाद आपका। नाम सौरभ शर्मा है, मैं युवा शक्ति मंच महानगर कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर सर्व समाज हिंदू समाज का एक नेतृत्व करने के लिए सभी संत समाज को आमंत्रित किया गया है आज, और यह पहल ये हमारे स्वयंसेवक संघ की तरफ से की गई है। आज हिंदू समाज का यह उद्देश्य है रोड पर उतरने का कि शांति प्रिय लोगों की तरफ से जब जब हिंदू समाज के ऊपर ये वारदात होती रहती है, आज से पहला विषय नहीं है ये, आज से पहले भी बहुत बार वारदात हो चुकी है। उसी विषय के अंदर आज पूरा सर्व हिंदू समाज यहाँ पर रोड पर उपस्थित हुआ है। ये विषय हम एक शांतिप्रिय समुदाय को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई सोया हुआ नहीं है, उसको जगाने की देर है। कभी हिंदू समाज को कमज़ोर समझकर उसके ऊपर हमला करना, ये बहुत ही निर्दयता से हत्या करी गई है, उसको बहुत भावपूर्ण से प्रतीक्षित दिखाया गया है आज। बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। इसका फोटो ले लीजिए आप। जो अपनी सरकारें हैं, सरकारें सारी कुछ काम नहीं कर रही। जैसे आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य है आपका आने का? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का हूँ, मैं जयपुर का नौकल हूँ। जो हमारी सरकार है, सरकारें कुछ काम नहीं कर रही है। अभी ये जो अशोक गहलोत जी है, अभी उन्होंने पहले भी कुछ ऐसे मतलब हमारे मंदिर तोड़े हैं, 300 साल पुराने मंदिर तोड़े। जो बालाजी दरबार था, वो बालाजी दरबार तोड़ा गया है हमारा हिंदू समाज का। और ये हत्याकांड है, हत्याकांड में टेरर की हत्या कर दी गई है। और अपने हिंदू समाज के अंदर ये जो अशोक गहलोत जी हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और ऐसे मतलब हत्या करने के बाद में भी उनको ऑर्डर नहीं दिया फांसी का ऑर्डर देना चाहिए था, इनकाउंटर का ऑर्डर देना चाहिए था उनको। हमारी सरकारें कुछ भी नहीं है, हमारी सरकारें सो रही है। और जब हम काम करें हिंदू धर्म पे, सारे हिंदू भाई जितने भी है, अभी हिंदू भाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा, एक रहो, एक साथ रहो,
और हर एक घर में पाठ करवाओ। मेरा तो ये कहना है, सारे हिंदू भाई अपने अपने घरों में पाठ करवाओ, अपने कॉलोनी में कराओ, अपने हिंदू को। प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम आपका नाम, आपका उद्देश्य और क्या है आपका? मैं देवेंद्र माधु और राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए इतना कहूँगा, अपेक्षित से बहुत ज़्यादा सफल कार्यक्रम रहा है ये। और आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? डिमांड तो गवर्नमेंट से यही है कि इस तरह के आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड हिंदू न्यूज़ पर आने के लिए। उद्देश्य ही एक ही है, हिंदू एक रहे, बिना भेदभाव के, बिना जाति भेद के, और सबका समाज का कल्याण करते हुए, विश्व कल्याण करते हुए आगे बढ़ता रहे। उद्देश्य यही है केवल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं, किस उद्देश्य से आए हैं आप आज यहाँ? भाई साहब, मैं वैशाली नगर जितेंद्र गौतम, यहाँ जो हनुमान चालीसा है और यहाँ शांति मार्च करने के लिए, मौन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कन्हैया जी जो वहाँ पे उन्होंने कत्ल किया आतंकवादियों ने, तो उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। भाई ये सारा पूरे भारत के अंदर ये मामला सारा गड़बड़ चल रहा है, वो एक किताब के बारे में चल रहा है। तो मैं ये सभी से निवेदन करूँगा, सारे मीडिया से निवेदन करूँगा कि आप लोग लोकसभा के अंदर संसद भवन में जहाँ भी है उस किताब के बारे में डिस्कस कर लीजिए। एक एक कानून बनाते हैं, सारे एमपीज डिस्कस करते हैं, उस किताब के बारे में डिस्कस कर दीजिए, गलत है या सही है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, सारे सांसद वहाँ मौजूद होंगे, पूरा भारत देखेगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई चर्चा छोटे लेवल पे, तहसील लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, जिला लेवल पे करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सबसे बड़े फोरम पे करिए और होना चाहिए, या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।